बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जो सबक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है हमारे पेशे। जी बच्चों, इंसान अपनी रोज़ी कमाने के लिए जो भी काम करता है उसे पेशा कहते हैं। तो आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग रोज़ी कमाने के लिए कौन कौन से पेशे इख्तियार करते हैं। आइए तो अब सबक को शुरू करते हैं। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। जी बच्चों, ख़ानदान कहते हैं घर के अफराद को, घर के लोगों को रोज़गार, रोज़ी कमाने का ज़रिया ढूंढता, तलाश करता। यानी कि हर शख्स जो है अपने ख़ानदान, अपने घर के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार करता है। रोज़ी कमाने का कोई ना कोई ज़रिया इख्तियार करता है, तलाश करता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। जी बच्चों, पेशा किसे कहते हैं कि रोज़ी कमाने के लिए, अपनी गुज़र बसर करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो पैसे कमाने के लिए हम काम करते हैं उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। जी बच्चों, हर वो शख्स जो खलूस कहते हैं, मुखलिस होना, दयानतदारी, ईमानदारी, तरक्की, ऊंचा मकाम। यानी जो भी शख्स मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम करता है वो हमेशा ऊंचा मकाम हासिल करता है, इज़्ज़त पाता है, तरक्की हासिल कर लेता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ़ पेशे हैं। जी बच्चों, दुनिया के हर मुल्क में लोग रोज़ी कमाने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार करते हैं और तमाम ममालिक में मुख्तलिफ़ पेशे मौजूद हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे पेशे हैं जिनके ज़रिए से रोज़ी कमाई जाती है। यहाँ मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती हैं। शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर, यानी बराबर जैसे मर्द काम कर रहे हैं इसी तरह हर शोबे में हमें तकरीबन औरतें भी काम करती हुई नज़र आती हैं। हमारे मुल्क की कमोबेश 70% आबादी देहात में रहती है। कमोबेश, कम और बेश के मानी है ज़्यादा, कम और ज़्यादा। 70%, 70% आबादी जो है देहात में रहती है, यानी गाँव में रहती है। देही अवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। अक्सरियत तादाद में ज़्यादा होना, वाबस्ता, जुड़े होना, मुंसलिक होना। देही यानी देहाती अवाम, देहात में रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं ज़राअत के पेशे से, खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। जी बच्चों, कुछ लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती वो दूसरों की ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं। और जिनके पास अपनी ज़मीनें होती हैं वो अपनी ही ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। जी बच्चों, जफाकश के मानी भी यही हैं, मेहनत करने वाले, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। हमारे किसान मेहनती हैं। वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। देखभाल करना, ख्याल रखना, लुक आफ्टर करना। हमारे किसान इन फसलों से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। आमदनी कहते हैं इनकम को, कमाई को, यानी इन फसलों से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं। जी बच्चों, अजनास जिन्स की जमा है जिसके मानी है फसल, यानी फसलें जो मंडियों में, मंडी की जमा है। फ़रोख्त के बाज़ार को मंडी कहते हैं, जहाँ पे ये अजनास फ़रोख्त की जाती हैं यानी बेची जाती हैं। हमारे मुल्क में गंदम, चावल, मकई और कपास ऐसी फसलें हैं जिन्हें किसान बड़े पैमाने पर उगाते हैं और फिर मंडियों में ले जाकर फ़रोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है। गन्ने को कहाँ बेचा जाता है? शुगर मिलों में, चीनी बनाने के जो कारखाने हैं वहाँ बेचा जाता है, क्योंकि गन्ने के ज़रिए ही, गन्ने से ही
चीनी तैयार की जाती है, गुड़ तैयार किया जाता है। तो शुगर मिल कहते हैं चीनी बनाने के कारखाने को, वहाँ पे बेच दिया जाता है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं। देहात में यानी जो देही इलाके हैं वहाँ पे फलों और फूलों के बाग भी लगाए जाते हैं। ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं यानी बेच दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं। बच्चों, मवेशी कहते हैं पालतू जानवरों को जिन्हें घरों में पाला जाता है और उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, मुख्तलिफ़ फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी वग़ैरह शामिल हैं, जो उनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनकी आमदनी का ज़रिया भी हैं। जी बच्चों, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, इनसे हम ना सिर्फ़ अपनी जो किसान हैं अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी करते हैं, यानी इनसे उन्हें दूध, अंडे, दही, मक्खन और घी भी हासिल होता है और इसको बेचकर आमदनी यानी ये उनकी इनकम का भी ज़रिया है, कमाई का भी ज़रिया है। इनको बेचकर वो इनकी बदले में पैसे भी कमाते हैं, यानी इनको बेचकर वो पैसे भी कमाते हैं, इनकी कमाई का भी ज़रिया है और इसके साथ साथ इनकी बहुत सी घरेलू ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। देही ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। जी बच्चों, देही ख़वातीन यानी देहात में रहने वाली जो ख़वातीन हैं वो अपने मर्दों के शाना बशाना उनके साथ बराबर काम करती हैं। फसलों को काटने से लेकर मवेशियों को चारा डालने तक तमाम कामों में वो इनके साथ शामिल होती हैं, शरीक होती हैं। जी बच्चों, जो देहात में रहने वाली ख़वातीन हैं ना सिर्फ़ वो घर के कामकाज करती हैं बल्कि वो खेतों के कामकाज में भी उनका हाथ बटाती हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सबक का बकिया हिस्सा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।